नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी में चुनाव है और इसे लेकर नेताओं की बदजुबानी लगातार चल रही है। कभी सपा मुखिया अखिलेश यादव को जिन्ना में गांधी दिखते हैं तो कभी हिंदुओं में आतंकवादी। अब एआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने तो सारी सीमाएं ही लांघ दी हैं। उन्होंने हिंदुओं को खुली धमकी दे डाली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं एक बीजेपी नेता ने चेतावनी जारी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। और ये याद रखना, ये नया भारत है। यहाँ आस्तीन के सांपों को अब दूध नहीं पिलाया जाएगा। आस्तीन के सांपों के फनों को अपनी एड़ियों के नीचे कुचला जाएगा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वे एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी पुलिस को धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। ओवैसी मंच से कहते हैं, मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के तीमार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारी अंतिम को नेस्तनाबूद करेंगे और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे। तब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तनाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान 12 दिसंबर का बताया जा रहा है। इस वक्त वो कानपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और यहीं पर हिंदुओं को कोस रहे थे, या यूं कहें कि धमकी दे रहे थे, और पीएम मोदी सीएम योगी को कोस रहे थे। लेकिन अब इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि किसे डरा रहे हो मियां? याद रखना, जब जब इस वीरभूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बन खड़ा होगा। सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से, न जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे? कौन तुम्हें बचाने आएंगे? के जवाब में पात्रा ने कहा कि मठ हो या पहाड़ हो, वहीं से तो महादेव आएंगे जिन्हें तुम मारना चाहते हो। चंद्रशेखर उनके ढाल बन जाएंगे। हर हर महादेव। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने चेतावनी दी और कहा कि ओवैसी के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये कोई सिर्फ धमकी या चुनावी भाषण नहीं है, बल्कि ओवैसी के दिल की आवाज है। वहीं उन्होंने ओवैसी को कहा कि वे ये ना सोचें कि ये 1921 वाला भारत है। सोहरावर्दी और जिन्ना वाली जहरीली सोच को निर्ममता से कुचला जाएगा। मोदी योगी अब कहीं ना जाने वाले। ये जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। ये नया भारत है। आस्तीन के सांपों को दूध नहीं पिलाया जाएगा, उनके फन को अपनी एड़ियों के नीचे कुचला जाएगा। ओवैसी ने जो कहा है कि हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये कोई कोरी धमकी या राजनीतिक भाषण नहीं है। ओवैसी जो कह रहा है ये लोग वो पहले कर चुके हैं।
डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कोलकाता की सड़कों में जो हुआ वही तो बोल रहा है ओवैसी दोबारा करने के लिए। लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से जो हिंदू भाग कर आए हैं उनसे कभी बात कीजिए। ओवैसी जो बोल रहा है ये सच में किया है इन लोगों ने। अभी कुछ दशक पहले कश्मीरी पंडितों के साथ जो किया गया वो ही बोल रहा है ओवैसी, दोबारा वैसा ही नरसंहार करने की धमकी। हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा? ओवैसी तू एक बात ध्यान से समझ ले, हमें बचाने तो साक्षात नारायण स्वयं आते हैं। तू अपनी सोच, तुझे कौन बचाएगा? मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये 1921 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। और तुम्हारी ये सोच कि मोदी योगी हटे और हिंदू कटे, इस सोहरावर्दी वाली सोच, इस जिन्ना वाली सोच, इस सोच को जड़ से ख़त्म किया जाएगा इस भारत में। और ये याद रखना, ये नया भारत है। यहाँ आस्तीन के सांपों को अब दूध नहीं पिलाया जाएगा। आस्तीन के सांपों के फनों को अपनी एड़ियों के नीचे कुचला जाएगा। ये जितनी जल्दी ओवैसी और ओवैसी के भाषण में ताली बजा रहे उसके चमचे समझ लें उतना मुझे लगता है कि इन सब की भलाई है। जय श्री राम। ओवैसी का भाषण सच में गंभीरता से लेने योग्य है, क्योंकि इसी ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने कहा था कि हम 25 करोड़ हैं, 24 घंटे के लिए पुलिस हटा लो, हम औकात बता देंगे। वही जहर का बीज अब ओवैसी यूपी में खोल रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अब ना तो नफरत फैल रही है, ना ही लोकतंत्र खतरे में है, और ना ही सेक्युलर गैंग और मीडिया के छाती पर सांप लौट रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जय हिंद।